नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल में बतरंग इनके क्लब में। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले आप लोग की मटेरियल कॉस्ट की कैलकुलेशन के बारे में डिस्कशन करी थी। अब हम लोग लेबर कॉस्ट के ऊपर आ चुके हैं। लेबर कॉस्ट के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आपकी अहमियत लगाती है कॉस्टिंग शीट बनाने के अंदर। और वैसे भी इंडस्ट्री का कोई भी प्रोडक्ट हम लोगों ने स्टार्ट करना है या फिर हम बना रहे हैं तो उसमें भी लेबर की कॉस्ट हम लोगों को जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी रहती है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लेबर कॉस्ट के अंदर जानते हैं लेबर कॉस्ट क्या होती है। लेबर कॉस्ट बेसिकली जो हमारे वहाँ पे वर्कर काम करते हैं उनकी जो भी हमारी कॉस्टिंग लगती है उनको काम करवाने की, वो हमारी लेबर कॉस्ट में आ जाती है। लेबर कॉस्ट में भी हमारे दो प्रकार की कॉस्ट होती है आप लोग की, जैसे मटेरियल की थी तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है। सेकंड हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है। ओके, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कौन सी होती है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमारे डायरेक्ट रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए जो डायरेक्ट काम करती है वो हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर आ जाती है। ओके, कि जो भी हमारी फाइनल से प्रोडक्ट को दी जाती है उसको बनाने के लिए जो भी हमारी लेबर लगती है वो हमारी किसमें आ जाती है, आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। क्या करती है ये? मटेरियल कन्वर्जन टू फाइनल प्रोडक्ट। तो ये जो भी आपकी लेबर होती है किसमें आ जाती है, हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर आ जाती है। ओके, तो सबसे पहले इसको निकालते कैसे है ना, कि अलग अलग हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं है ना, या फिर अलग अलग हमारी मशीन चल रही है तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके अंदर, डायरेक्ट कितने घंटे डायरेक्ट लेबर ने काम करा, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, हमारे जो रेट है, रेट पर आवर ऑफ डायरेक्ट लेबर, जो मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास सीधा डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आ जाएगी है ना। तो ये कौन सी कॉस्ट आ गई हमारे पास? ये हमारे पास आ गई डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं डीएलसी। अगर हमें टोटल डीएलसी निकालना है, टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालनी है, तो जितनी भी हमारी डीएलसी आई है इन सबको क्या करते जाएंगे, डीएलसी 1 एक लेबर की, डीएलसी 2 सेकंड लेबर की, डीएलसी 3 थर्ड लेबर की, इन सबको क्या करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे। अब आप बोलोगे इनको अलग अलग क्यों लिख रहे हो? बिकॉज ऐसा होता है कि जैसे एक बंदा जो है वो किस पे काम कर रहा है, ग्राइंडिंग मशीन पे कर रहा है ना, ग्राइंड कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, मिलिंग कर रहा है। तीसरा क्या कर रहा है, सीएनसी चला रहा है। तो इन सब के रेट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे सीएनसी वाले का रेट क्या होगा, उसको ज्यादा नॉलेज चाहिए, ज्यादा काम मतलब उसके अंदर कुछ कंप्यूटर का काम भी हो रहा है, उसको ऑपरेटिंग भी करनी है, प्रोग्रामिंग भी करनी है ना। तो फिर ये क्या करेगा, इसके चार्जेस ज्यादा होंगे, इसके काम होंगे। ऐसे हमारे प्रेसर ऑपरेटर होते हैं, असेंबलर होते हैं, जो सारे सारे डायरेक्टली इन्वॉल्व है किस चीज के अंदर, जो हमारा कन्वर्जन हो रहा है रॉ मटेरियल से कहाँ तक, फिनिश प्रोडक्ट के अंदर। तो ये सारे क्या होते हैं, यहाँ से हमारी क्या आ जाती है, सिर्फ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या आता है, ये नहीं आता कि सिर्फ इनके वेजेस आ जाते हैं, वेजेस मतलब इनकी सैलरीज आ जाती है। इसके बाद जो भी इनको वेकेशंस का और जो भी परमानेंट लेबर की बात कर रहे हैं, वेकेशन होगी या फिर जो भी इनका जीपीएफ कटता है, ठीक है, या पीएफ कटता है, या फिर और इनको अगर कोई रिटायरमेंट का बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वो सारे के सारे काउंट करते हैं हम लोग। तो वहां से जाके हमारे पास टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो आ जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स? इसके बाद हमारे पास आ जाती है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बगैर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट काम नहीं कर सकती, भले इसको काउंट करें ना करें, ठीक है। ये बेसिकली प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। लाइक हमारे पास कौन कौन सा स्टाफ होता है, जैसे हमारे पास पेंट्री स्टाफ होता है ना, जो इनका कैंटीन का स्टाफ होता है, जो इनके लिए खाना बनाएगा, इनको चाय देने आएगा है ना। तो ये सारे किसमें आ जाते हैं, आप लोग के किसमें आ जाते हैं, ये बेसिकली सारे के सारे आ जाएंगे आपके। इसके बाद जो क्लीन करते हैं वर्क स्पेस को है ना, तो जो भी हमारे पास स्वीपर्स होते हैं वो पूरे प्लांट में देखेंगे, वो एक ही प्रोडक्ट की लाइन का थोड़ी करते रहेंगे है ना। जो हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, जो पूरे प्लांट की देख रेख करते हैं, तो उसके अंदर प्रोडक्ट की लाइन की भी तो देख रेख करेंगे है ना। ऐसे और भी बहुत सारे हमारे पास अलग अलग होते हैं, तो वो सारे हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर आता है। इसके अंदर क्या करा जाता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं है ना। तो इसको क्या करते हैं, हमारे पास क्या चीज होती है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का एक मेथड होता है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जिसे बोला जाता है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स एक प्लांट के अंदर बन रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो भी एक किसके अंदर बन रहे हैं, मैन्युफैक्चर्ड इन अ प्लांट, उन सबका वॉल्यूम वगैरह देके जो कुछ भी है उस हिसाब से हम टोटल इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो आती है उसके हिसाब से नंबर ऑफ जितने भी कॉस्ट अलग अलग
प्रोडक्ट को बनाने में हमारी लग रही है या जिससे कितना प्रॉफिट आ रहा है, किसी भी अलग अलग तरीके का हमारे पास क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है एक, है ना। तो ये आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा दूसरी वीडियो में। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, इंडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को सबके अंदर डिवाइड कर देते हैं कि इतनी इंडायरेक्ट लेबर कॉस्ट इस लाइन पे लगी, इतनी इंडायरेक्ट कॉस्ट इस लाइन पे लगी, उस हिसाब से हम इंडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है कॉस्टिंग शीट के अंदर ऐड कर देते हैं। तो ये आप लोग का फंडा था लेबर कॉस्ट का। आशा करता हूं आप लोग को समझ आ गया होगा। कुछ नहीं समझ आए तो कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिए। थैंक यू।